भाभी माँ और जो गायत्री होते हैं वो नैतिक को अक्षरा का जोड़ा दिखाते हैं जो उसने पहनना है, लेकिन वह उससे पूछते हैं नैतिक से कि उसे कैसा लगा जोड़ा। नैतिक कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। उसके बाद गायत्री जो होती है वो भाभी माँ से कहती है कि लगता है कि आज इसका मूड ठीक है, तो उसके बाद वो नैतिक से बात करने के लिए चली जाती हैं। नैतिक बाहर गार्डन में आके बैठ जाता है, लेकिन गायत्री उससे कहती है कि तू फिर से परेशान हो रहा है, फालतू की चीज़ें सोचता है और फिर हमें भी परेशान करता है और खुद भी परेशान होता है। तेरी और अक्षरा की जोड़ी काफ़ी अच्छी है और तुम दोनों शादी के बाद काफ़ी खुश रहोगे। नैतिक सिर्फ हंसता है और कहता है कि माँ, आपने मेरी वजह से काफ़ी परेशान हुए हैं, सबने आपको बहुत कुछ कहा है मेरी वजह से, लेकिन अब मैं आपको कोई भी बोलने का मौका नहीं दूंगा कि जो आपको कोई बोले। वहीं दूसरी तरफ राशि और बाकी घर वाले अक्षरा के कपड़ों को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि टेलर जो होता है वो कहता है कि वो घर पर नहीं आएगा और इतनी जल्दी कपड़े भी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन राशि कहती है कि उन्हें आना ही होगा, वरना अक्षरा क्या पहनेगी अपनी शादी के बाद। उसके बाद नैतिक की जनाई की रस्म शुरू होने वाली होती है, लेकिन भाभी माँ बातें बातों में ये कहती है कि नैतिक जब छोटा था तो मना करता था कि वो जनेऊ नहीं पहनेगा, क्योंकि वो कहता था कि पहले उसको बहुत सारे गिफ्ट चाहिए तब जाके वो जनेऊ पहनेगा। और आज भी कहीं ये मुन्ना ऐसे ही ना कर दे। लेकिन जैसे ही नैतिक को पंडित जी जनेऊ पहनाने वाले होते हैं, तभी नैतिक कहता है कि रुक जाइए पंडित जी। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि नैतिक ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन भाभी माँ मजाक मजाक में कहती है कि नैतिक इतनी आसानी से जनेऊ तो पहनेगा ही नहीं, उसको पहले तोहफे चाहिए होंगे। तो उसके बाद बाकी सारे जो रिश्तेदार होते हैं वो नैतिक को तोहफे देते हैं और नैतिक फिर जाके जनेऊ की रस्म के लिए हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा के घर वाले जो होते हैं अक्षरा की शादी से पहले पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं, जो कि वो अक्षरा के हाथ से ही जल अभिषेक कराएंगे शिवलिंग पे। अक्षरा काफ़ी परेशान होती है। जब वो लोग मंदिर पहुंचते हैं तो वहाँ पे कलश होता ही नहीं है। नानी कहती है कि फिर से इन लोगों ने गलती कर दी, ये लोग रीति रिवाज मानते ही नहीं, कलश कौन लाएगा और कलश क्यों नहीं लेकर आए। उसके बाद राशि जो होती है वो किसी को भेज के घर से कलश मंगवाती है। तभी अक्षरा और वर्षा जो होते हैं वो नदी किनारे आके बैठ जाते हैं और उसमें वो अक्षरा काफ़ी परेशान होती है। लेकिन वर्षा जो होती है वो उससे कहती है कि एक पत्थर उठा के देती है और ये कहती है कि तू नैतिक जी का नाम ले और फिर देखी तू उनसे प्यार करती है कि नहीं करती। उसके बाद अक्षरा का जो पत्थर नदी में फेंका होता है वो 2-3 बार उछलता है और अक्षरा और वर्षा जो होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद अक्षरा वो पूजा करती है, जल अभिषेक करती है शिव जी का, और वहीं दूसरी तरफ नैतिक का जनेऊ भी हो जाता है और उसके बाद उसकी हल्दी की रस्म शुरू होने वाली होती है। तभी वहाँ पे जो होती है वो शंकरी ताई भी आ जाती है और वो भाभी माँ से कहती है कि छोटा मोटा देख तो नहीं लूँगी, जो भी लूँगी बड़ा ही लूँगी। उसके बाद भाभी माँ ये भी कहती है कि हमारा इकलौता बेटा है, जो भी दूंगी दिल खोल के दूंगी, तुझे बोलने का कोई भी मौका नहीं दूंगी। नैतिक की हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है, लेकिन सभी लोग नैतिक को हल्दी लगा लेते हैं। नैतिक हर चीज़ में कहता है कि उसको बस ज़्यादा हल्दी नहीं लगानी, ना उसको ज़्यादा तेल लगाना है, लेकिन सब लोग उसको खूब हल्दी लगाते हैं और तभी वहाँ पे मोहित भी आ जाता है।